गुड इवनिंग सभी साथियों को। मेरे भाई इस वीडियोस को अगर आपने क्लिक किया है तो पूरे अंत तक वीडियोस को मेरे भाई देख के जाना। और मेरे भाई सभी को धनतेरस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत आ चुकी है। जीडीएस की फेस अटेंडेंस अपडेट्स पता है सभी भाइयों को। 11 नवंबर से खेल हो रहे वाला है और 13 तारीख से सारा खेल स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कुछ निकल के, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ऐप आधारित अटेंडेंस पर लगा दिया है रोक। और जीडीएस से इससे बेहतरीन बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है। और फेस अटेंडेंस अब पूरी तरह से शायद बंद हो जाएगा, शायद इस वीडियोस के बाद, और पूरी तरह से, क्योंकि हाई कोर्ट ने इससे बेहतरीन खुशखबरी नहीं देने वाला। नई अटेंडेंस प्रक्रिया भी होगी या नहीं आएगी। सबसे पहले ये एक बार न्यूज़ को देखते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक, आप लोग जानते हो आयुर्वेद के भी चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि अटेंडेंस लगता है तो सारे विभाग में भी लगता है, तो शायद ये हाई कोर्ट का शायद जीडीएस के लिए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं राहत ये वीडियोस दे के जाएगी साथियों। पूरा अंत तक देख के जरूर जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ऐप आधारित ऐप, जैसे जीडीएस के लिए भी एक ऐप आ रहा है, बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस आ रहा है, लगातार अटेंडेंस देना है, उसके आधारित पे अटेंडेंस पे यहाँ पे लोग रोक लगाई है। साथियों यहाँ पर इतनी बेहतरीन खुशखबरी है मेरे भाई, जोधपुर से ये आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, हाई कोर्ट ने, देख सकते हो यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर डाला है कि हाई कोर्ट ने आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पर इससे बेहतरीन खुशखबरी नहीं हो सकती है सभी जीडीएस के लिए, कि हाई कोर्ट ने जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन की है, जो याचिका इन्होंने डाला था, कंप्लेंट्स डाला था, उस पर बहुत बड़ी राहत दी है। एसोसिएशन ने सरकार के द्वारा लागू, देखिए सरकार के द्वारा माध्यम से सरकार ने क्या किया था शुरू से ही भाई, यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए पूरी तरह से मजबूर किया गया था। साथियों देख सकते हो कि आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशंस के जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, स्टाफ थे, उनके लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाया जा रहा था। गवर्नमेंट पूरी तरह से लगा दी। अब लेकिन पूरा स्टाफ, कमीशंस, एम्प्लॉइज़ मिलकर यहाँ पर हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट से याचिका लेके, और ये हाई कोर्ट ने इनको बहुत बड़ी राहत दी है। अब कैसे, किस ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक होता था, देख सकते हो, RAJSO MMS ऐप के माध्यम से मेरे भाई उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अनिवार्यता को चुनौती दी थी। ठीक है, पूरी तरह से मतलब इनका बायोमेट्रिक जो भी अटेंडेंस है पूरी तरह से ये इनका हो रहा था खेल। ठीक है, याचिकाकर्ताओं की ओर से इनका भी अपने एक अधिवक्ता थे, गोपाल साधु ने कह दिया है कि देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सक क्या है ना, हर माह में क्या है कि कम से कम 10 दिन फील्ड से बाहर जाते हैं, मतलब 10 दिन कम से कम फील्ड का विजिट करते हैं, मतलब बाहर में 10 दिन जाते हैं, अपना जो भी है काम करते हैं। तो आप सोच के देखिए 10 दिन जो बंदा बाहर रहेगा, फील्ड में विजिट करेगा, अब कार्यालय में वो कैसे शारीरिक रूप से मौजूद रह सकता है कि नहीं। जबकि ऐप केवल कार्यालय से 200 मीटर के आसपास ही कैप्चर ले सकता है कि नहीं। तो ये बहुत बेहतरीन है। ऐसे में फील्ड में अब देखो कार्यरत में जो भी चिकित्सक हैं, ऐप से हाजिरी लगाना संभव नहीं है। अब सोच सकते हो कि जहां महीने में मेरे भाई आयुर्वेदिक चिकित्साओं के जो डॉक्टर्स हैं या जो भी स्टाफ हैं, इनको महीने में कम से कम 10 दिन बाहर ही रहना होता है, मतलब महीने के 10 दिन कम से कम ये बाहर ही रहते हैं, और बाहर में अटेंडेंस ये कैसे लगा सकते हैं, जो जबकि अटेंडेंस आप 200 मीटर के दायरे तक में ही लगा सकते हो। अब इसीलिए यहाँ पर सवाल, यहाँ पर हाई कोर्ट ने बहुत टॉप लेवल का यहाँ पर सीधे पाबंदी लगा दिया। अब इस केस में क्या है कि अब वो बंदा कैसे 10 दिन के लिए अटेंडेंस लगाएगा। ऐसे में फील्ड में जो भी कार्यरत है, ऐप से हाजिरी लगाना संभव नहीं है। अब एसोसिएशन की ओर के जो भी एसोसिएशन है आयुर्वेदिक के, इन्होंने, इनके जो अधिवक्ता हैं, इन्होंने दलील कर दिया है कि इस ऐप की चिकित्सा को निजता से उल्लंघन कर भी रहा है। अब प्लस में देखो ये ऐसा ऐप है मेरे भाई कि 2400 घंटा ट्रेस कर रहा है। पहले तो ये देख सकते हो, ये सबसे बड़ी यहाँ पर न्यूज़ दे रहा हूँ मेरे भाई, 2400 घंटा किसी भी स्टाफ एम्प्लॉइज़ की लोकेशंस को ट्रैक कर रहा है, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे वो परिवार के साथ हो मेरे भाई। ये लाइंस को पढ़ लीजिए, आप निश्चिंत हो जाओगे, और कितना ज़्यादा गंभीरता के साथ है मेरे भाई। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी समझना होगा, जो भी ये जीडीएस के साथ ये भी ऐप जो आ रहा है, इस चीज़ को भी समझना होगा कि क्या ये भी लोकेशन स्ट्रेस करेगा, क्या आपके परिवार या मतलब प्राइवेसी को भी उल्लंघन करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस हो जाएगा मेरे भाई। अब इस पे हाई कोर्ट को भी, यहाँ पर हाई कोर्ट के देख सकते हो आप लोग के एसोसिएशन है, हाई कोर्ट ने पूरा तरह से पाबंदी लगाया है। अब देखो न्यायाधीश जो नूपुर भाटी हैं, सरकार की नोटिस जारी करते हुए आदेश दे दिया है कि फिलहाल जो ये जो ऐप है,
जो ऐप बायोमेट्रिक के लिए लगाया है इसकी दर्ज नहीं करानी है किसी भी हालत में, और आधार पर कोई दंडवत कार्रवाई नहीं करेगी मेरे भाई। कितनी बेहतरीन न्यूज़ है, इससे बेहतरीन न्यूज़ नहीं हो सकती है साथियों। अब देख सकते हो कि नया वाला जो खास करके जीडीएस के लिए अटेंडेंस होने वाला है, अब उसमें यही देखना है कि जो 11 नवंबर से खेल होने वाला है उसमें भी लोकेशंस आपके पूरे प्राइवेसी में भी ट्रेस करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे भाई बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है कि ये ऐप इतना ज़्यादा डेंजरस है कि 24 घंटे लोकेशंस ट्रैक कर रहा है, चाहे आप ड्यूटी में हैं चाहे आप परिवार के साथ हो। मतलब मेरे भाई आप सोच सकते हो इतनी बड़ी बात है कि आप परिवार के साथ भी हो चाहे ड्यूटी में हो, आपकी लोकेशंस को ट्रैक कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पूरा लोकेशंस वो पहले से एंटर करवा लिया है, दर्ज करवा लिया है, ठीक है, और उसके बाद आपका पूरा लोकेशन ट्रैक हो रहा है, चाहे आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये राइट टू पॉलिसी या चीज़ों को उल्लंघन कर रहा है ना मेरे भाई। हमारा काम है, मैं काम करके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ों ये लोकेशन ट्रैक करने वाली चीज़ बहुत गलत है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शायद इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, शायद भारतीय डाक के इतिहास का जीडीएस को भी और जो भी हमारे हैं ऐप आधारित ये अटेंडेंस बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस पूरी तरह से बंद हो जाएगी मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी तरह से शेयर कर दो, हर एक एचओ में भेजिए, इस सर्कल्स को हर एक विभाग के भाइयों से शेयर करिए, सभी लोग खुश हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके दबा के शेयर करना मेरे भाई। अपना ख्याल रखो।